क्या भारत में आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत गिरफ्तार किसी आरोपी को सालों तक बिना ट्रायल जेल में रखा जा सकता है? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अनिश्चित समय तक रोका जा सकता है? इन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसकी चर्चा अब सिर्फ अदालतों में नहीं बल्कि राजनीतिक और कानूनी हलकों में भी तेज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि बेल नियम है और जेल अपवाद, और यह सिद्धांत यूएपीए जैसे सख्त कानूनों पर भी लागू होता है। अदालत ने यह टिप्पणी उस मामले की सुनवाई के दौरान की जिसमें नार्को टेरर गतिविधियों के आरोपी को लगभग 5 साल जेल में रहने के बाद जमानत दी गई थी। इसी दौरान कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को जमानत न मिलने से जुड़े पुराने फैसलों पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा कि बड़ी बेंच के फैसलों को छोटी बेंच नजरअंदाज नहीं कर सकती। अदालत ने विशेष रूप से के ए नजीर मामले का जिक्र किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ट्रायल में अत्यधिक देरी हो गई और आरोपी लंबे समय से जेल में हो तो अदालतें जमानत दे सकती हैं, भले ही यूएपीए लागू हो। सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि बाद के कुछ फैसलों में इस बाध्यकारी सिद्धांत का ठीक से पालन नहीं किया गया। अदालत का संकेत दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों और कुछ अन्य यूएपीए मामलों की ओर माना जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी छोटी बेंच को बड़े फैसले पर संदेह हो तो उसे मामला बड़ी बेंच के पास भेजना चाहिए, लेकिन बड़े फैसले को कमजोर या दरकिनार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक और अहम बात कही। अदालत ने कहा कि यूएपीए की धारा 43D(5) का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक जेल में रखने के लिए नहीं किया जा सकता। अगर केवल शुरुआती आरोपों के आधार पर लगातार जमानत रोकी जाती रहे और ट्रायल सालों तक आगे न बढ़े तो यह स्थिति सजा देने जैसी बन सकती है, जबकि आरोपी को अब तक दोषी साबित नहीं किया जा सका है। कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है और अदालतों को राष्ट्रीय सुरक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना होगा। इस दौरान जस्टिस उज्जवल भुइयां ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों का भी जिक्र किया। अदालत ने कहा कि साल 2019 से 2023 के बीच यूएपीए मामलों में दोष सिद्धि की दर बेहद कम रही। कई मामलों में यह दर 1.5% से 4% के बीच रही, जबकि जम्मू कश्मीर में कुछ सालों में यह 0 तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि यूएपीए के तहत गिरफ्तार आरोपियों में 94 से 98% तक की बरी होने की संभावना रहती है। कुछ क्षेत्रों में यह संभावना लगभग 99% तक पहुंचती है। अदालत ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि यदि आरोपी सालों तक जेल में रहे और बाद में बरी हो जाए तो यह न्याय व्यवस्था के लिए गंभीर प्रश्न खड़े करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर उमर खालिद को जमानत देने या उनके केस पर नया आदेश नहीं दिया, लेकिन अदालत की टिप्पणियां भविष्य में यूएपीए मामलों पर असर डाल सकती हैं, खासतौर पर उन मामलों में जहां आरोपी लंबे समय से ट्रायल शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। यह फैसला इस बहस को फिर से तेज कर सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच सीमा कहां तय होनी चाहिए। सवाल यह भी है कि अगर दोष सिद्धि की दर इतनी कम है तो क्या लंबे समय तक जेल में रहना खुद एक सजा बनता जा रहा है? आने वाले समय में इस पर कानूनी और राजनीतिक बहस और तेज हो सकती है।